मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ़ है और मैं स्नूकर का खिलाड़ी रह चुका हूँ। अब तो खैर मैं बहुत कम खेलता हूँ, कोचिंग वगैरह कर लेता हूँ। तो मैंने टाइटल जो जीते हैं उनमें है वर्ल्ड कप जो है सर फहरिस्त है, जो 1994 में मैंने साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग वहाँ पर मैंने जीता था, वर्ल्ड जीता था मैंने। उसके बाद मैंने एशियन चैम्पियनशिप 1998 में कराची में जीती, बीच लग्जरी होटल में, वहाँ पे हुई थी ये चैम्पियनशिप। और उसके बाद 2006 में मैंने सीनियर मास्टर वर्ल्ड जो उर्दन में हुआ था, मस्कत के शहर जो उर्दन जो है, तो वहाँ पर मैंने ये टाइटल जीता था, मास्टर का वर्ल्ड था ये भी। तो 2 वर्ल्ड एक एशियन में जीत चुका हूँ और 13 टाइम मैं नेशनल चैम्पियन भी रह चुका हूँ। उसके अलावा बहुत सारे मैंने इंटरनेशनल भी जीते और वैसे भी टूर्नामेंट मैंने जीते हैं। तालीम का सफ़र बड़ा मुख्तसर है मेरा। पहली जमात की जब फाइनल एग्ज़ाम हो रहे थे, पहली जमात के, यानी पहली जमात का जो इम्तिहान था, तो मैं वो गया ही नहीं देने। ये है मेरा तालीमी सफ़र। मैंने अपने ज़िंदगी का सफ़र जो है सदर से शुरू किया, बोरी बाज़ार से। वहाँ पर मैं एक अखबार की दुकान में काम करता था, बुक स्टॉल था वो, खान मोहम्मद बुक स्टॉल, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बड़े अच्छे इंसान थे और उन्होंने मुझे बड़ा सहारा दिया, संभाला मुझे। तो वहाँ पर मैंने 4 साल तकरीबन काम किया और सारा दिन बस बुक स्टॉल पे रहना। दोपहर को खाने की छुट्टी हो तो सामने जाके जहांगीर पार्क में सो जाना और फिर 8 साढ़े 8 बजे दुकान बंद करके तो बिलियर्ड रूम में जाना, जो कि इम्प्रेस मार्केट के सामने यहाँ पर 2 स्नूकर की क्लब थी और वहीं से मैंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया। वहाँ मैं खेलता रहा, आहिस्ता आहिस्ता मैं तरक्की करता गया। एक टाइम आया कि मैंने सबको जो है वहाँ पर जितने भी प्लेयर्स थे सबको मैं जीत गया। उसके बाद मैं नंबर 1 प्लेयर था। उसके बाद की कहानी कुछ ऐसी हुई, कुछ ऐसा कुछ हुआ उस वक्त कि मुझे कराची छोड़ के लाहौर जाना पड़ा और फिर तकरीबन 69-70 से लेकर मैं 85 तक लाहौर में ही रहा। वहाँ मैं कैरम का चैम्पियन था। कोई 12-13 साल में ऑल पंजाब चैम्पियन रहा कैरम का और लाहौर में ही रहा। वहाँ ज़िंदगी जो गुज़री वो भी एक लंबी कहानी है, उसको चंद लफ्ज़ों में तो नहीं ख़त्म किया जा सकता। तो उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि 85 में ही दिसंबर में या नवंबर में एक इश्तहार देखा मैंने जो स्नूकर टूर्नामेंट का था, जो कराची में मुनक्कद हो रहा था। 86 में जनवरी वो टूर्नामेंट था, 86 में 95 के एंड में था, यानी दिसंबर में, सॉरी 95 बोल रहा हूँ अपना, 85। तो 85 को फिर वो खेलने के लिए मुझे कराची आना पड़ा और यहाँ जब मैं आया मैंने खेला टूर्नामेंट वो, उसमें मैं फ़ाइनल में हारा। उस वक्त के जो चैम्पियन थे लतीफ़ अमीर बख्श, माशाल्लाह, बहुत अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे, वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे वो। उनसे मैं हारा था फाइनल में और बहुत कुछ मैंने सीखा भी उनसे। इस तरह फिर मेरा यहाँ पे जो है 86 में यहाँ पर असगर वली का साहब हैं जो उस वक्त प्रेसिडेंट थे कराची क्लब के और बाद में वो एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट वही हुए, कराची क्लब के भी प्रेसिडेंट वही थे। उन्होंने मुझे अपने पास रखा, जॉब दी और मैं उनके पास रहा कोई 86 से लेके 92 तक शायद मैं रहा उनके पास। उसमें मैंने ये सारे टूर्नामेंट जो है इसमें मैं उसके बाद मैंने जीते, लेकिन यहाँ मेरा आने का जो ज़रिया बना वो वही असगर वली का साहब थे। यहाँ पर आकर फिर मैंने पहली मर्तबा मैं 87 में चैम्पियन बना। यहाँ कराची क्लब की मेरी मेंबरशिप थी, वहीं पर मैंने जो है पहला टूर्नामेंट जीता नेशनल जो है,
और 87 टू 93 तक कंसेक्टिव 7 साल मैंने जो है मैं चैंपियन रहा। 93 तक मैं चैंपियन रहा। 94 में मैं हारा, नेशनल चैंपियनशिप जो है मैं उसमें हार गया। वो फरहान मिर्ज़ा नामी एक प्लेयर थे लाहौर के ही, वो जीते थे। और उसी साल मैं वर्ल्ड चैंपियन बना। साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में ये चैंपियनशिप हुई, वहाँ मैं जीता, ये टाइटल मैंने जीता। उसके बाद फिर 95 में भी मैं हारा। साले मोहम्मद एक खिलाड़ी था जो अफ़गानिस्तान से आया था, उससे मैं हारा। उसके बाद 96, 97 और 98 तीनों साल मैं चैंपियन रहा और कंसेक्टिव। और उसके बाद फिर 98 में ही एशियन चैंपियनशिप हुई कराची में, वो भी मैं जीता। इस तरह ये मेरे टाइटल्स जो थे वो चलते रहे। उसके बाद 2000 में, उसके बाद मैं सस्पेंड हो गया। मेरे ऊपर केस हुआ, एसोसिएशन ने किया और मुझे उन्होंने 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। और वो जो कहानी है वो भी बहुत लंबी है, चंद लफ्ज़ों में सुनाई नहीं जा सकती, इसलिए मैं किसी और वक्त के ऊपर रख देता हूँ इस बात को। उसके बाद फिर 2000 में मुझे अदालत ने, कोर्ट ने रिलीफ दिया और मैं फिर से आया स्नूकर की दुनिया में। और मैं 2001 फिर मैं चैंपियन बना और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। 2000 में फैसलाबाद में चैंपियनशिप हुई थी। अगर मैं अपने टूर्नामेंट्स के आपको हर टूर्नामेंट की छोटी छोटी अगर कोई कहानियाँ सुनाना करूँ तो वो भी फिर बहुत देर हो जाएगी, बड़ा लंबा सिलसिला हो जाएगा, फिर किसी वक्त के लिए रख लेते हैं। तो 2000 और 2001 में मैं फिर चैंपियन बना। उसके बाद मैं 2002 और 3 शायद हारा और फिर मैं 5 में फिर मैं चैंपियन बना। 6 में मैं वर्ल्ड चैंपियन बना, जो मैंने मिडिल ईस्ट के शहर उर्दन में मैंने ये चैंपियनशिप जीती। सीनियर मास्टर वर्ल्ड जो था, वो मेरी आखिरी अचीवमेंट थी। मैं यहाँ पर ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि वर्ल्ड कप का जो टूर्नामेंट था 1994 में साउथ अफ्रीका में, उस वक्त हम 3 खिलाड़ियों में बड़ी कश्मकश थी, थोड़ी सी चपकलिश भी थी। और चूँकि मैं ज़्यादा सीनियर था, इसलिए कुछ लोगों ने कहा कि अब यूसुफ को जो है थोड़ा रेस्ट करना चाहिए और यंगस्टर्स को चांस देना चाहिए। तो मैंने, चूँकि नंबर 1 तो मैं था, लेकिन 2 और 3 जो थे उस वक्त साले मोहम्मद और फरहान मिर्ज़ा थे, जो कि जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो मैंने खुद ही एसोसिएशन से कह दिया कि आप इनको भेज दीजिए, मैं नहीं जाना चाहता, मेरा दिल नहीं है कि मैं वर्ल्ड खेलने जाऊँ, आप इनको भेज दीजिए। तो इस पे उन्होंने मुझे ये कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करो और आप जाओ और आप खेलो, आपको खेलना चाहिए। उनके कहने पे मैं राज़ी तो हो गया था, लेकिन मेरे पास जाने के लिए बहुत सारी मुश्किलात थी। जैसा कि मेरे जूते फट गए थे और मेरे पास जूते भी नहीं थे कि मैं कहता, अब मैं कैसे उनसे कहता। मगर एक साहब थे मेरे बड़े करम फरमा, उन्होंने ये मसला हल किया और मुझे उन्होंने 2000 रुपये दिए और कहा जाओ ये अपने लिए जूते ले लो आप। और भी बहुत सारी चीज़ें थी, उसका ज़िक्र मैं नहीं करता हूँ। तो मैंने वो जूते जो है फिर वो उनके पैसे से लिए और मैं फिर अल्लाह का नाम लेके उस मैच पे गया। जब वहाँ गया तो बड़ी हंगामा खेज़ चैम्पियनशिप हो रही थी और वहाँ पर पूरी दुनिया के प्लेयर, लाजमी बात है वर्ल्ड है, पूरी दुनिया के प्लेयर वहाँ पर मौजूद थे। डर खौफ भी बहुत था क्योंकि साउथ अफ्रीका का माहौल जो है वो बड़ा टेंस वाला था और आज भी होगा, अगर आप लोगों को मालूमात है या सुनते होंगे आप।
होटल से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल था। और लाजमी बात है कि हम जब जाते हैं परदेश में तो दिल चाहता है घूमें फिरें, इधर उधर जाएं। और वो लोग ऐसे थे कि वो जो भी उनको नज़र आता था उसको वो लोग लूट लेते थे, मारते पीटते भी थे। तो इस तरह का एक किस्सा हमारे साथ भी हुआ। हम एक जगह फंस गए थे, हमारे पीछे वो लड़के थे, वो मारने के लिए हमें दौड़े दौड़े, वो हमारे पीछे होटल के बाहर वो खड़े हो गए, हम एक होटल में घुस गए डर के मारे कि कहीं ये ना हो कि हमें मारपीट शुरू कर दें। वो अच्छा हुआ कि जब हम होटल में गए तो वहाँ का जो कुक था वो अपना यहीं पंजाब का था। उसने जो है फिर हमें जो है वहाँ फ़ोन करके पुलिस वालों को बुलाया, मोबाइल आई और फिर वो हमें ले जाकर उन्होंने छोड़ा, वरना शायद उस दिन हमारी बड़ी धुलाई हो जाती और हम शायद मैच भी ना खेल पाते। तो वो ये किस्सा भी बड़ा अच्छा उसका हुआ। मज़ेदारी की बात यह है कि जब मैं फाइनल में आया तो उसमें तकरीबन चांस बहुत कम थे जीतने के। और फाइनल से पहले भी मैं आपको बता दूं कि जब वो लीग मैच चल रहे थे, उस लीग मैच में 5 खिलाड़ी ऐसे थे कि जो प्रोफेशनल सर्किट से आए थे और बहुत मशहूर प्लेयर थे वो, और लगता नहीं था कि मैं उनको जीत पाऊंगा, और जीता भी मैं बड़ी मुश्किल से। तो वो एक एक प्लेयरों से मेरा मैच हो रहा था, तो उनमें से एक खिलाड़ी था जो आयरलैंड का था। जब उससे मेरा मैच पड़ा, उसने बड़ी हकारत से मेरे को जो है वो, मेरे साथ उसका रवैया था जैसा कि एक जगह पर मुलाकात हुई, बैठे होते थे प्लेयर सारे आपस में बैठे होते थे, बातचीत करते थे, बड़ी गुफ्तगू होती थी हार जीत की, इसकी उसकी, कौन जीतेगा क्या करेगा। तो उसके भी 2-3 साथी बैठे थे, मेरे साथ भी मेरे मैनेजर साहब बैठे हुए थे, शाहनवाज खान, अल्लाह उनको खुश रखे, बहुत अच्छे इंसान। तो उससे पूछा कि यार आपका मैच पाकिस्तान से है और ये है मोहम्मद यूसुफ से आपका मैच। तो बड़ा हंसा, उसने हंसकर बड़े हकारत से कहा, ओ नो प्रॉब्लम पाकिस्तान, एनी टाइम, नो प्रॉब्लम। बड़ी और भी बहुत सारी बातें की जो मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता। अंदाज़ तो बड़ा ही हकारत वाला था। खैर वो मैच पड़ा और मैच जब शुरू हुआ तो लाजमी बात है टेंस था, इसमें थोड़ी सी तलखी भी हो गई थी और मुकाबला भी आयरलैंड से था। आयरलैंड के खिलाड़ी बहुत मशहूर होते थे, उनमें से कई वर्ल्ड चैम्पियन बने। ऐसा मैच में वो खेला, अल्लाह पाक ने ऐसी कामयाबी दी कि मैंने उसको 4-0 से उड़ा के रख दिया। और इतना शर्मिंदा हुआ वो कि हाथ मिलाए बगैर ही भाग गया। क्यों भी पटक रहा था, पता नहीं क्या क्या कर रहा था। मैंने उसे हाथ मिलाने की कोशिश की कि हार जीत तो चलो हो जाती है, मगर वो बहुत ही गुस्से में था। खैर, तो ये भी एक बड़ा अच्छा मुझे ये हुआ कि अल्लाह पाक ने कामयाबी दी और ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ दी जो बहुत हिकारत से हमें देख रहा था। जब मैं फ़ाइनल में पहुंचा तो मलेशिया के प्रेसिडेंट ने मुझे कहा, अगर आप जीत गए यूसुफ तो मैं आपको एक कार इनाम में दूंगा। अब मुझे तो दिल में ये हो रहा था कि बस मैं जीत जाऊं, अल्लाह पाक मुझे कामयाबी दे दे, और लाजमी बात है पाकिस्तान का नाम हो जाएगा, इतना मेरा भी नाम आ जाएगा तारीख़ में कि मैंने एक वर्ल्ड कप जीता है। तो मेरे दिल में तो मेरे बड़े हलचल मची हुई थी जिसको मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। मगर यकीन जानिए कि अल्लाह पाक आपको हर वो चीज़ अता करता है जिसकी आप ख्वाहिश रखो, और अल्लाह पाक वो देता है। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में, मेरे तजुर्बे ने यही बताया है कि आपकी कोई भी ख्वाहिश हो, अल्लाह पाक उसको पूरी करता है, पूरी करता है। आपके अंदर एक उम्मीद और लगन होनी चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए कि हमने ये करना है, कुछ भी हो जाए। खैर जी, फाइनल में एक ऐसी सिचुएशन आई कि मैं 10-8 लीड कर रहा था, मुझे 1 फ्रेम चाहिए था और उसको 2 फ्रेम चाहिए थे मुखालिफ को। और इस तरह का वो हॉल भरा हुआ था कि राइट साइड पूरे एशियंस बैठे हुए थे, जितने भी एशिया के प्लेयर आए हुए थे वो इस साइड पे बैठे हुए थे, और जितने भी यूरोप के प्लेयर आए हुए थे वो इस साइड पे बैठे हुए थे। और बड़ा अजीब सा एक समा पैदा हो गया था कि जैसे यूरोप से एशिया का टकराव हो रहा है, इस तरह भी हो रहा था। और लोग बहुत ज़्यादा टेंस थे कि यार क्या होगा ये, क्योंकि मैं बिल्कुल ही
पाकिस्तान से पहली दफ़ा कोई फाइनल के लिए क्वालिफाई हुआ था, और वो तो यूरोप तो करता ही है। बहरहाल मैं बता रहा था कि जब 8 और 10 था, यानी कि 10 में था, मुझे 1 फ्रेम चाहिए था, उसको 3 फ्रेम चाहिए थे। तो एक शॉट आया, उसने ब्रेक किया और मुझे बॉल दे दी उसने। ऐसे खुले हुए बॉल थे, मैं चाहता उस वक्त अगर मैं सही खेलता तो वहीं पे मैं उसको 50-60 की लीड डाल के मैं उसको जीत सकता था। ऐसी सिचुएशन हो गई थी। तो जब मैंने एक लाल पॉट किया तो मेरी क्यू उसको लग गई, बॉल को क्यू लग गई। किसी ने नहीं देखा, रेफरी ने भी नहीं देखा, किसी क्राउड ने नहीं देखा। मैं चाहता तो मैं उस वक्त बेईमानी कर सकता था और मैं उसको फाउल को मैं पी जाता कि चलो ये बड़ा अच्छा चांस है, 40-50 बन रहे हैं और मैं यही जीत रहा हूँ टूर्नामेंट में। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया और मैंने एक्सेप्ट किया कि भाई ये मुझसे फाउल हो गया। इस पे एशियन ने भी बहुत तालियां बजाई और वर्ल्ड ने भी तालियां बजाई। और ये मैंने प्रॉमिस की, मैंने क्यों एक्सेप्ट किया फाउल हुआ। जब 87 में मैं चैंपियन बन रहा था तो उस वक्त एक कराची क्लब में एक खिलाड़ी थे, बड़े ज़बरदस्त, मीनू मावल वाला उनका नाम था, वो पारसी थे, मगर इतना प्यार मोहब्बत वाले लोग थे कि आज भी मैं उनको नहीं भूल पाया हूँ। वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। वो रेफरी थे मेरे उस मैच में जो मैं फाइनल खेल रहा था, और उसमें एक शॉट आया, मुझे स्नूकर हो गया। और स्नूकर अगर आप नहीं तोड़ोगे उस वक्त के रूल के हिसाब से जान के, तो वो फॉल एंड मिस होता था और वहीं आपका बॉल आ जाएगा। जो स्नूकर खेलते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है, वो समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो मैंने ऐसे बॉल को मार के पास से निकाल दिया और वो फॉल एंड मिस था। और जो तनवीर दादा जो उस वक्त मेरे साथ मेरे अपोनेंट थे, फाइनल में खेल रहे थे, उन्होंने कहा रेफरी से कि ये फॉल एंड मिस है, इसने जान के इसको मिस किया। उन्होंने ये कहा, मीनू माल वाला ने, वो रेफरी थे, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं कर सकता यूसुफ, ये ऐसा नहीं हुआ है, वो जान के उसने ट्राई की है, नहीं टच हुआ उससे। मैंने बात सुनी और मैं अपने दिल में बहुत शर्मिंदा हुआ। मैंने वो फाइनल जीता। जीतने के बाद मैं उनके पास गया और मैंने उनसे कहा, सर आपका एतमाद देखकर मेरे से झूठ नहीं बोला जाता, मैं आपसे सच बोलूँगा, मैंने जान के ये फॉल मिस किया था। लेकिन आज मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब अगर ऐसे कोई भी सिचुएशन हुई तो मैं कभी बेईमानी नहीं करूँगा और ईमानदारी से अपना फॉल मैं दे दूँगा। और वही सिचुएशन में फाइनल में जब मैं 8-10 लीड कर रहा था, अगर मैं बेईमानी करता तो मैं आसानी से जीत सकता था, लेकिन मैंने नहीं की और मैंने वो फॉल दे दिया। कुदरती देखिए आपके, उसने एक बॉल पॉट किया और वहीं उसने दोबारा मिस कर दिया और फिर गेंद मेरे हाथों में आ गई और वहीं मैंने 50 की ब्रेक मारी और फिर वो टूर्नामेंट में जीता। तो मेरे कहने का ये मकसद है कि अगर आपकी गेम में, आपके खेल में, आपकी ईमानदारी भी बहुत ज़रूरी होती है। आपके लिए एक ज़मीर अच्छा होना चाहिए, एक सोच अच्छी होनी चाहिए, इंसान के अंदर प्यार मोहब्बत होना चाहिए, इखलाक होना चाहिए, सबसे अच्छी तरीके से मिले, सबसे प्यार करे। हम सब भाई हैं, हम कोई गैर नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि क्यों है ये, आप ये हो, मैं ये हूँ, ये क्यों है? हम भाई हैं, हमें एक होना चाहिए। किसी शायर की एक शेर मुझे याद आ रहा है कि तारों में चमक, फूलों में रंगत ना रहेगी, तारों में चमक, फूलों में रंगत ना रहेगी, कुछ भी ना रहेगा जो मोहब्बत ना रहेगी। आ, 1994 में वर्ल्ड जीता तो उस वक्त की जो वज़ीर आज़म थी वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे। उन्होंने मुझे जो है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अनाउंस किया। उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे फ़ारूक शाह लगारी साहब थे, तो मुझे उन्होंने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो अनाउंस किया।
उनका शुक्रिया मैं आज भी अदा करता हूँ। वो दुनिया में नहीं है दोनों, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे करवट करवट, मेरी दुआ है उनके लिए। तो वो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जो है मेरे जैसे इंसान के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है। 1 लाख रुपया बेनज़ीर साहिबा ने दिया था और 50,000 रुपये मुझे फ़ारूक लगारी साहब ने भी दिए थे। ये भी मैं समझता हूँ कि बताना ज़रूरी है उस वक्त के हिसाब से जो था। तो उसके बाद फिर कराची क्लब ने मेरे लिए जो कुछ भी किया, एसोसिएशन ने भी किया। असगर वली का साहब उस वक्त मेरे पर बड़े मेहरबान थे, उन्होंने भी किया। और मैं मेंबर्स रहा 25 साल तक कराची क्लब का। उसके बाद मुझे मेंबरशिप छोड़नी पड़ी। कुछ घरेलू मसले थे, कुछ ऐसे हालात थे कि मैं अब क्या बताऊं आपको, वो भी चंद लफ्ज़ों में नहीं बताए जा सकते। उसके बाद मैं फिर तकरीबन 2009 में मैं कराची से पिंडी चला गया। पहले लाहौर रहा 2 साल, फिर पिंडी रहा 5 साल 6 साल। और मुश्किलात वहाँ पर आती ही रहीं, क्या क्या होता रहा। रोज़ी रोटी के लिए तो इंसान को भाग दौड़ करनी पड़ती है, पर मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह पाक किसी का मोहताज ना करे इंसान को। और उसका शुक्र है कि उसने जो है बहुत कुछ, जो कुछ मेरी हैसियत थी उससे मुझे ज़्यादा ही दिया, किसी का मोहताज नहीं बनाया। और अब भी नहीं है, मैं चल रहा हूँ जैसा भी चल रहा हूँ। मगर मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो शॉर्टकट का रास्ता ढूंढते हैं। वो शॉर्टकट में आप 1 सीढ़ी चढ़ जाओगे, 2 सीढ़ी चढ़ जाओगे, लेकिन आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। स्टार बन जाओगे, सुपरस्टार नहीं बन सकते। उसके लिए आपको अपने प्रोफेशन से, अपने काम से, अपने आप से, अपने लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, ख़ानदान से, पूरे मुल्क के हर एक से आपको अपना जज्बा मोहब्बत वाला जो है वो रखना ज़रूरी होता है। क्योंकि देखें, जब आप एक पॉजिटिव इंसान बन जाते हो ना, तो कामयाबी भी आपको एक्सेप्ट करती है, खुश होती है। लेकिन अगर आप नेगेटिव ही रहते हो तो आप कितनी दौलत, देखें ना, दौलत कितना लोग कमा लेते हैं। शॉर्टकट दौलत कमाने के बहुत ज़रिए आजकल तो बहुत ही आसान है, लेकिन उसका अंजाम क्या होता है ये कभी शायद बहुत ही कम लोग देखते हैं। मुश्किलात ज़िंदगी में होती है। बड़े बड़े 5 साल तक, 4 साल तक मैं एल्फिस्टन स्ट्रीट पे अखबार बेचता रहा, लोगों के घरों में जाकर डिलीवरी करता था। किताब पढ़ने का शौक़ भी वहीं से हुआ। इब्न सफ़ी साहब की जासूसी नावल, जासूसी डाइजेस्ट, ये सारे मैं उसी दौर में, उसी वक्त में मैंने जो है ये शुरू किए, जो आज तक मैं वो पढ़ रहा हूँ। और मुझे क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। एक अखबार बेचने वाले को क्या पता था कि क्या होने वाला है। लेकिन अल्लाह पाक ने, जब इंसान के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, एक पावर होती है, एक लड़ने का जज्बा होता है, तो सारी मंजिलें, सारे रास्ते अल्लाह पाक खुद ब खुद उसके लिए आसान करता जाता है। कहाँ से भी इंसान को रोज़ी जो है, रोज़ी अल्लाह पाक कहीं से भी इंसान को देता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं हो कि आप कुछ ऐसा काम करो जिसमें अपनी भी ज़िंदगी ख़राब करो, दूसरों को भी नुकसान पहुंचाओ। तो ये बहुत बड़ी चीज़, एक पॉजिटिव चीज़ है कि हमेशा आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये आपकी बहुत बड़ी कामयाबी की दलील होगी अगर आप ऐसा करोगे। अपने पेरेंट्स, अपने माँ बाप से मोहब्बत, भाई बहनों से मोहब्बत, अपने अंदर एक जज्बा पैदा करना बहुत ज़रूरी है। माँ एक ऐसी चीज़ है कि उसकी मोहब्बत जब मिलती है किसी को तो शायद वो उसको, उसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं कर पाता। हमसे पूछें, जिसने माँ के साथ, माँ को बहुत ही कम देखा और अपनी ज़िंदगी जो है माँ बाप के बग़ैर गुजारी, भाई बहन के बग़ैर भी गुजारी, अकेले ही तनहा गुजारी। माँ के ऊपर मैं कुछ
कहना चाहता हूँ, बल्कि आपको सुनाना चाहता हूँ, जो मैंने बनाया है, मेरी ही कंपोजिशन है, शायरी भी मैंने ही इसकी की है। तो सुनिए, माँ के ऊपर उन सारे बच्चों को मैं ट्रिब्यूट करता हूँ जिनकी माएँ जो है वो नहीं है। माँ प्यारी माँ, तू कहाँ मैं यहाँ, ओ माँ प्यारी माँ, तू कहाँ मैं यहाँ। तेरा चेहरा मैं न भूला, तेरा चेहरा मैं न भूला, ढूंढूं तुझको अब कहाँ, ओ माँ प्यारी माँ, तू कहाँ मैं यहाँ।